संबंधित आज हम सूत्र जानेंगे। इसके पहले वीडियो में मिति अनुप्रयोग, इससे संबंधित आज हम लोग सूत्र जानेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के सभी सूत्र जान चुके हैं। आज इससे संबंधित कुछ सूत्र और जानेंगे। दृष्टि रेखा किसे कहती है? दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा हमारी क्या होगा? तो दृष्टि रेखा जो होता है, जैसे व्यक्ति की आंख हो गई, तो व्यक्ति का आंख और वस्तु के बीच की जो रेखा होती है उसी को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। तो आइए हम परिभाषा को लिख लेते हैं। व्यक्ति के स्थान पे हम प्रेक्षक लिख देते हैं। प्रेक्षक की आंख और वस्तु के बीच, प्रेक्षक की आंख और वस्तु के बीच की रेखा को दृष्टि रेखा कहती है। जैसे मान लीजिए ये है पृथ्वी, इस पर व्यक्ति है और ये एक स्तंभ है। अब इस स्तंभ का अगर व्यक्ति शीर्ष को देख रहा है तो व्यक्ति की आंख और शीर्ष बिंदु को यदि देखे तो यही एक रेखा है। इसी का नाम क्या होता है? दृष्टि रेखा होता है। इसी को हम कहते हैं क्या? दृष्टि रेखा। आइए और परिभाषा हम लोग जानते हैं। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यह उन्नयन कोण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है, और कोई वस्तु है ऊपर जा रही है, उसे देखने के लिए हम अपने सिर को क्या करते हैं? ऊपर की ओर उठा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। आइए हम देखते हैं इसकी परिभाषा। जब कोई व्यक्ति ऊपर जा रही वस्तु को देखता है तो वह अपने सिर को ऊपर की ओर उठा लेता है। ऐसी स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में एक कोण बनता है जिसे
कोण कहते हैं। आइए हम ग्राफ के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, इस पर मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और मान लीजिए कोई जहाज जा रहा है, तो उस स्थिति में यह व्यक्ति क्या करेगा, पहले क्षैतिज देखेगा, क्षैतिज देखेगा, लेकिन जैसे ही जहाज जाएगा तो वो अपने सिर को ऊपर की ओर उठा लेता है। तो एक रेखा ये हुआ जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और जब वो जहाज को देखा तो ये दृष्टि रेखा होगी, क्योंकि अभी हमने इसके पहले ही देखा कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। तो प्रेक्षक की आंख और वस्तु के बीच की जो रेखा होती है उसी को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। तो यही तो है दृष्टि रेखा कि व्यक्ति का आंख है और जहाज को जब वो मान लीजिए एक वस्तु है तो व्यक्ति का आंख और जहाज के बीच की जो रेखा होगी उसी का नाम है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, तो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में एक कोण बना। यदि हम कोण का नाम थीटा रख दें तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना, इसी कोण का नाम क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। अब हम लोग देखेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण होता क्या है, तो पहले हम समझेंगे इसे। अवनमन कोण होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम छत पर बैठे हुए और कोई वस्तु नीचे स्थित है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एकदम समांतर देखते हैं, सीधा स्ट्रेट। फिर तुरंत हम क्या करते हैं, उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को हम नीचे की ओर झुका देते हैं। जब झुकाएंगे तो एक क्षैतिज रेखा गया और दूसरा जो है दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना उसी का नाम होता है अवनमन कोण। आइए परिभाषा हम लोग देखते हैं। जब कोई व्यक्ति छत पर बैठा हुआ है, छत पर बैठा हुआ है, छत पर बैठा हुआ है, तो उसके नेत्र से छत पर बैठा हुआ है और कोई वस्तु नीचे की ओर स्थित है, नीचे की ओर स्थित है, तो उसे देखने के लिए हम अपने सिर को नीचे की ओर झुका देते हैं। नीचे की ओर झुका देते हैं, झुका देते हैं। ऐसी स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में
कोण बनता है, एक कोण बनता है जिसे अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। आइए हम चित्र के माध्यम से भी इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जहाज है और इस जहाज में हम लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो पृथ्वी की दूरी कुछ होगी, ऊंचाई है मान लीजिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है और आज जहाज ऐसे जा रहा है। मान लीजिए हम सीधा देख रहे हैं, तो पहली बार ये जो प्रेक्षक की आंख है एक बार सीधा देखेगा, पहले सीधा देखते जाएगा। मान लीजिए नीचे गांव स्थित है, एक गांव स्थित है यहाँ पर, या कुछ भी वस्तु मान लीजिए स्थित है, तो इस वस्तु को देखने के लिए व्यक्ति क्या करेगा कि अपने सिर को नीचे की ओर झुका देगा। तो जब ये झुकाएगा तो ये जो है इसी का नाम क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा। और जब वस्तु को देखा ये, तो इसके बीच में जो कोण बना, इसी कोण का नाम क्या होता है, अवनमन। इसी का नाम अवनमन कोण है।